बच्चों, कैसे हो? पहले मैं एक मंत्र बोलना चाहती हूँ, तो आप सब उस मंत्र को सुनो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समझ गए? बड़े होशियार बच्चे हो। ये दुर्गा माँ का स्तोत्र है। तो दुर्गा माता आदि शक्ति कहलाती है और अभी नवरात्रि चल रही है, ये तुम्हें तो पता ही है। हमारे देश में 2 बार नवरात्रि आती है, एक चैत्र महीने में और एक आश्विन महीने में। चैत्र महीने में जो आती है वह हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा वर्ष वहाँ से शुरू होता है और उसी समय गुड़ी पाड़वा आता है और गुड़ी पाड़वा के साथ ही हमारा नव वर्ष शुरू होता है और हमारा विक्रम संवत भी शुरू होता है। दूसरी जो नवरात्रि आती है वह आश्विन महीने में आती है। तो आश्विन महीने की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद में थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है। अब सब लोग जगह जगह गरबा करते हैं, आनंद से भक्ति भाव से दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। 9 दिन तक उनकी 9 रूपों में पूजा करते हैं। अब वो 9 रूप कौन से हैं? प्रथम रूप है शैलपुत्री, दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप है चंद्रघंटा, चौथा रूप है कुष्मांडा, फिर स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और महासिद्धिदात्री। ये उनके 9 रूप हैं। 9 रूपों की 9 दिन तक अलग अलग पूजा होती है, लेकिन जो सबसे विशेष पूजा होती है वह पश्चिम बंगाल में होती है। पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उसी समय एक असुर राज हुए जिनका नाम था धनु और उनके 2 पुत्र थे, रंभ और करम्भ। रंभ और करम्भ बहुत बड़े हो गए, लेकिन बहुत दिनों तक उनके यहाँ पे कोई भी पुत्र नहीं हुआ। तब धनु ने आज्ञा दी कि तुम दोनों जाओ और तपस्या करो, उस तपस्या के फलस्वरूप से तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों तपस्या करने के लिए चल दिए और दोनों कहाँ गए? 5 नदियों के जो संगम होते हैं ना, वहाँ पर तपस्या करने बैठ गए। तो रंभ तो बाहर बैठा और करम्भ पानी के अंदर चला गया तपस्या करने के लिए, और उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या करी। जब इतनी कठोर तपस्या हुई तो इंद्र का सिंहासन डोल गया और इंद्र डर गया कि ये क्या हुआ, ये तो मेरे ऊपर चढ़ाई करके और मेरा इंद्रलोक और मेरा सिंहासन सब ले जाएगा। तो इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण किया, यानी क्रोकोडाइल। मगरमच्छ का रूप धारण करके वो नदी के अंदर प्रवेश कर गया और नदी के अंदर जाकर करम्भ का पैर पकड़ लिया और करम्भ के पैर को खींचकर पकड़कर और उसे मार डाला। अब जब मार डाला तो रंभ को पता चला कि मेरा भाई तो मर गया, तो वो अत्यंत दुखी हुआ। वह बोला, मैं क्या करूँगा तपस्या प्राप्त करके, और क्या करूँगा अगर कोई मेरे पुत्र हो भी गया तो क्या होगा, मेरा भाई तो चला गया। तो उसने सोचा कि अब मैं भी जीवित नहीं बचूंगा, और उसने अग्नि जलाकर खुद के प्राण को देने के लिए चला। जब जैसे ही अग्नि जलाई तो अग्निदेव तुरंत प्रकट हुए, बोले नहीं नहीं, आत्महत्या अत्यंत जघन्य अपराध है, तुम आत्महत्या मत करो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तब वह हाथ जोड़कर विनती किया और बोला कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत बलशाली महापराक्रमी अजेय पुत्र प्रदान कीजिए। वो बोले ठीक है, लेकिन वो बोले साथ में कि अब तुम यहाँ से जाओगे और जो भी तुम्हें प्राणी मिलेगा और उसके साथ तुम रहोगे
तो उसी से तुम्हारे पुत्र होगा। वह चला तो उसे आगे जाकर एक भैंसा जैसा प्राणी दिखा, तो उसे वह बहुत अच्छा लगा। वो उसके साथ रहने लग गया और उसके थोड़े दिनों बाद में एक संतान उत्पन्न हुई और उसका नाम उसने महिषासुर रखा। महिषासुर इसलिए उसका नाम पड़ा कि संस्कृत में भैंसे को महिष कहते हैं और उसका जो धड़ के ऊपर का जो हिस्सा था सर का, वो तो भैंसे के जैसा था और नीचे का जो हिस्सा था वो मनुष्य के आकार का था, इसलिए उसका नाम महिषासुर हुआ। महिषासुर जब हुआ तो महिषासुर अत्यंत पराक्रमी हुआ। अब रंभ मर गया तो महिषासुर राजा बन गया। अब उसने सोचा कि मैं भी तपस्या करता हूँ और अच्छे अच्छे वरदान प्राप्त करता हूँ, तो वह पर्वत पर गया और पर्वत पर जाकर उसने अत्यंत ही कठिन, बहुत कठिन तपस्या करी और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी आए और बोले, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें जो वरदान चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे पता था कि देवलोक में और कहीं पे भी ब्रह्मांड में कोई कुमारी कन्या नहीं है। सब जगह या तो भगवान अवतार लेकर किसी को मारते हैं या कुछ और। तो उसने बोला कि ब्रह्मा जी यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं कुमारी कन्या के सिवा किसी से भी इस जगत में ना मरूं। और उसको पता था हर जगह जहां पर भी जाओ तो कुमारी कन्या तो है ही नहीं इतनी देवी के रूप में। तो उसने वह वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है। अब वह आया अपने राज्य में और वो सबको अत्यंत घमंड में आकर उसे गर्व हो गया कि अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो उसने सबको दुख देना शुरू किया, ऋषि मुनियों को दुख दिया, होम यज्ञ आदि नहीं करने देता था, देवलोक पर चढ़ाई करी, सब देवताओं को वहां से भगा दिया और इंद्रलोक पर चढ़ाई करके इंद्र को भी वहां से निकाल दिया और उसने अत्यंत आतंक फैला दिया। तो सब उससे डर गए और सारे देवी देवता और इंद्र और ऋषि मुनि और जो थोड़े मनुष्य सब मिलकर भगवान के पास गए। तो वो कहाँ गए? ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और शंकर भगवान के पास गए। उनको अपना बहुत दुख सुनाया। जब उन्हें सारे दुख सुनाए तो भगवान शंकर को अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने खूब जोर से हुंकार भरी। उस हुंकार से सभी देवताओं के मुख से एक तेज अत्यंत प्रकाश, खूब तेजोमय प्रकाश प्रकट हुआ। उस तेजोमय प्रकाश से देवी के अंग बनने शुरू हुए। तो तुम्हें बताऊं, भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से देवी के जो मस्तक पे जो बाल है ना वो प्रकट हुए। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 8 भुजाएं प्रकट हुई और चंद्रमा के तेज से उनकी छाती बनी और इंद्र के तेज से उनकी कमर बनी और वरुण के तेज से उनकी जंघा यानी थाइज बनी। पृथ्वी के तेज से उनके पैर बने और ब्रह्मा जी के तेज से उनके चलने वाले पांव बने। सूर्य के तेज से उनकी हाथों की अंगुलियां बनी और प्रजापति के तेज से उनके सारे दांत बने। अग्नि के तेज से उनके दोनों नेत्र बने और संध्या के तेज से उनके ऊपर की भौएं बनी यानी आईब्रोज और वायु के तेज से उनके कान बने और अन्य देवताओं के तेज से और उनके अलग अलग अंग बने। मैं अभी तुम्हें इतनी कहानी सुनाती हूँ क्योंकि उसके बाद की कथा मैं तुम्हें
अगली बार सुनाऊंगी। तो बच्चों, आज की कहानी कैसे लगी? और अगली बार ये भी तुम्हें पता चलेगा कि देवी माँ को इतने सारे अस्त्र शस्त्र किन से प्राप्त हुए और उन्होंने कैसे महिषासुर का वध किया। तो नमस्ते बच्चों।